हेलो, जय हिंद। चलो देखते हैं आज हम लोग भारत का नामकरण। तो भारत के कितने नाम हैं और कैसे कैसे पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। लेट्स गो। तो भारत का नामकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत का नामकरण। ओके, तो जब सबसे पहले हम लोग भारत के नामों को लिख लेते हैं, कौन कौन से नाम भारत के हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का नाम आता है आर्यव्रत, फिर ब्रह्मावर्त, फिर जम्बूद्वीप, उसके बाद जम्बूद्वीप के बाद भारत, भारत के बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद इंडिया। ओके, तो भारत के कितने नाम हो गए। नंबर 1 आर्यवर्त, नंबर 2 ब्रह्मावर्त, नंबर 3 जम्बूद्वीप, नंबर 4 भारत, नंबर 5 हिंदुस्तान और नंबर 6 इंडिया। ओके, तो चलो देखते हैं। जीडी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे वेद पुराणों में आर्यावर्त नाम मिलता है, ब्रह्मावर्त नाम मिलता है और जम्बूद्वीप भी नाम मिलता है। जब हम लोग ये रक्षा बंधवाते हैं तो देखो, रक्षा में तो नहीं है, रक्षा में तो कलयुग के बारे में बताया गया है कि कलयुग के प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब हम लोग संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में कहा जाता है कि जम्बूद्वीपे भरतखंडे, जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप भारतखंड के जम्बूद्वीप में हम लोग निवास करने वाले हैं। तो ये क्या है, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त और जम्बूद्वीप, ये किसमें वर्णित मिलते हैं हम लोग को। ये वेद और पुराणों में वर्णित मिलते हैं ये नाम भारत के। ओके, अब फिर भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में चलो देखते हैं। आपने सुनी होगी कहानी, एक राजा थे दुष्यंत, और वो एक बार एक शिकार खेलते खेलते एक आश्रम में जाते हैं। वहाँ उनको शकुंतला मिलती है, शकुंतला। शकुंतला, ओके। तो दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं एक ऋषि के आश्रम में। तो ये लोग क्या करते हैं, दुनिया का पहला गंधर्व विवाह करते हैं। कौन सा, फर्स्ट गंधर्व विवाह, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं लव मैरिज। ओके, तो दुष्यंत और शकुंतला का दुनिया का पहला गंधर्व विवाह होता है। उसके बाद इनका एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है भरत। ओके, तो कहते हैं कालांतर में यही भरत बहुत बड़ा पराक्रमी राजा बना और उसने भारत के जो छोटे छोटे कबीले थे उनको मिला के एक चक्रवर्ती, एक महान भारत का निर्माण किया। तब से इस भरत के नाम पे ही अपने देश का नाम क्या पड़ा, इस भरत के नाम पे ही अपने देश का नाम भारत पड़ा। ओके, चलो कहते हैं भरत जो है बचपन में शेरों के साथ खेला करता था, आपने कहानियां सुनी होंगी। चलो देखते हैं हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ता है। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्योंकि जब बाहर के लोगों ने भारत पे अटैक किया तो वो लोग कहाँ तक अटैक कर पाते थे, सिंधु नदी के आसपास तक अटैक कर पाते थे, उसके बाद अंदर घुस नहीं पाते थे। तो वो लोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को क्या कहा करते थे, सिंधु नदी तक कर पाते थे। तो अब सबसे पहले भारत पे आक्रमण किसने किया था, सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था ईरानियों ने। सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया ईरानियों ने। ईरानियों का उस समय एक राजा था डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया और सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु को कहा उन्होंने हिंदू, क्योंकि ईरानी लोग सा का उच्चारण हाँ में करते हैं। ओके, तो सा की जगह वो लोग हाँ में उच्चारण करते हैं। तो ईरानियों ने सिंधु की जगह पे हिंदू उच्चारण किया
तो कालांतर में ये हिंदू इतना फेमस हो गया कि उसी से हमारा हिंदू से हिंदुस्तान बन गया, और हम लोग भी कहाँ से जाने लगे, तब से हम लोग हिंदू जाने लगे। ओके, तो इसे हिंदू से कालांतर में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, यानी हिंदुओं के रहने का स्थान। ओके, तो ईरानियों के द्वारा कई बार पूछा गया है कि भैया हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो ईरानियों के द्वारा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि वो लोग सा को हा पढ़ते हैं। ओके, अब इंडिया, जब भारत में जब भारत में यूरोपीय आए तब क्या होता है, वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, वो सिंधु नदी को कहते थे इंडस रिवर। ओके, इंडस रिवर। तो इंडस बाद में इतना फेमस हुआ, इंडस से फिर बाद में बन गया इंडिया। तो यूरोपियों ने हमारे देश का नाम क्या रखा, इंडिया, क्योंकि वो सिंधु को इंडस रिवर कहते थे, तो इसी इंडस से अपने देश का नाम पड़ा इंडिया। ओके, अब कहते हैं कि संविधान में भारत का क्या नाम वर्णित है, तो संविधान में भारत को कहा गया है इंडिया। ओके, और भारत, संविधान में भारत को दो नामों से वर्णित किया गया है, इंडिया जो कि भारत है। ओके, तो अगर जो ये आपको क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।